भगवान ने उस रात मेरा भाग्य बदल दिया। मेरा नाम आरव है। उम्र लगभग 31 साल। और अगर सच कहूँ तो मैं उन लोगों में से था जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट चुके होते हैं। मेरे पास नौकरी थी, घर था, पैसे भी थे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, अपनापन, वो मेरी ज़िंदगी से बहुत पहले जा चुका था। पापा का देहांत तब हो गया था जब मैं सिर्फ कॉलेज में था। माँ ने जैसे तैसे मुझे पढ़ाया, बड़ा किया, लेकिन नौकरी लगते ही मैं शहर चला आया। शुरू में लगता था जिंदगी बन रही है, फिर धीरे धीरे समझ आया कमरे बड़े हो सकते हैं लेकिन जिंदगी नहीं। रात को जब ऑफिस से लौटता था तो पूरा फ्लैट खाली मिलता था। ना कोई पूछने वाला, खाना खाया, ना कोई कहने वाला, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता था जब त्योहारों पर पूरा शहर जगमगा रहा होता था लेकिन मेरा कमरा अंधेरा पड़ा रहता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। सावन का महीना चल रहा था, बारिश लगातार हो रही थी। मैं बालकनी में खड़ा था, हाथ में चाय थी, लेकिन मन बिल्कुल खाली। तभी फ़ोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा था। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। हाँ माँ। उधर से कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी आई। फिर माँ की टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। आरव, मैं अब और अकेली नहीं रह पा रही। मेरे हाथ कांप गए। मैं तुरंत सीधा होकर खड़ा हो गया। क्या हुआ माँ? माँ रोने लगी। तेरे चाचा लोग घर बेचने का दबाव डाल रहे हैं, कहते हैं गांव वाला मकान अब उनके नाम कर दूं। मेरे अंदर गुस्सा भर गया। वो वही लोग थे जो पापा के गुजरने के बाद कभी हमारे पास नहीं आए, लेकिन अब उन्हें घर चाहिए था। मैंने दांत भींचकर कहा, आप कुछ मत करना, मैं आ रहा हूं। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। बारिश की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा था जिंदगी मुझे कहीं बुला रही है और शायद वही मेरी किस्मत बदलने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह मैं गांव के लिए निकल गया। ट्रेन की खिड़की के बाहर बारिश में भीगे खेत भाग रहे थे और मैं बचपन याद कर रहा था। वो मिट्टी, वो आंगन, पापा की हंसी, माँ की आवाज़, सब कुछ जैसे बहुत दूर छूट गया था। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। माँ मुझे देखते ही रो पड़ी। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया। उनके हाथ पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। घर के अंदर वही पुरानी खुशबू थी, गीली मिट्टी, हल्दी और पुराने लकड़ी के दरवाज़ों की महक। लेकिन उस घर में अब डर भी था। रात को खाना खाते समय माँ धीरे से बोलीं, तेरे चाचा कल फिर आए थे। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे अगर घर नहीं बेचा तो वो हमें चैन से नहीं रहने देंगे। मेरे अंदर